चलिए साथियों, गुड आफ्टरनून अगेन साथियों। मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। मैं साथियों, मेरा नाम संतोष पटेल है। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूं। पेशे से मैं 10 साल कंप्यूटर टीचर रहा हूं और यूजमी के साथ पिछले 7 महीने से जुड़ के अभी मेवर रैंक पे हूं। यूजमी को प्रमोशन करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए मेवन रैंक तक पहुंचा हूं। और आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद और हमारे सभी यूटी ट्रेनर की मदद से आज पैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आज मुझे यूटी ट्रेनर के माध्यम से सीखते हुए इन्होंने इतना गाइड किया, ऐसे सिखाया और इस पैनल के माध्यम से सीखते हुए आज मैं पैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत कर पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। इसके लिए ये यूजमी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो आइए, आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चैट बॉक्स खुला हुआ है आप सभी के लिए। चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए आप किस स्टेट से जुड़ चुके हैं। आप अपने जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ आप स्टेट का नाम टाइप करें ताकि हमें पता चले कि आप किस जिले से जुड़ चुके हुए हैं, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रेंचाइजी के बारे में आज आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो आप मिस ना करें, आप अपना जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करके जो है स्टेट के साथ अपना चैट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और हमारे सभी 120 पार्टिसिपेंट जो भी आ चुके हैं वो सभी फटाफट अपना चैट बॉक्स में टाइप करें। साथियों, आज हम आप के बीच में हमारे दो डायनेमिक लीडर को सुनने को मौका मिलेगा गा। तो मैं वन बाय वन मैं कॉल करूंगा, उसके बाद आप उनके से सवाल भी पूछ पाएंगे डायरेक्ट। हमारे ग्रेट मार्केटिंग हेड्स सचिन सूर्यवंशी सर से भी आप डायरेक्ट बात कर पाएंगे, डायरेक्ट सवाल पूछ पाएंगे। उनके साथ साथ हमारे और एक ग्रेट डायनेमिक लीडर मुजफ्फर हुसैन अगवान सर भी आपके बीच में आएंगे और वो भी आपके सवालों के जवाब देंगे और वो भी आपको कुछ जानकारी देंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? रिएक्शन के माध्यम से बताएं। और ज्यादा ना देर करते हुए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आज के हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, एस रैंक अचीवर, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जो कि इस समय जो है वो एक सीएससी संचालक के साथ साथ यूजमी के एज ब्रांड एम्बेसडर की तरह पूरे इंडिया में प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैं देर न करते हुए हम सभी को और सर साथियों के साथ बुलाना चाहेंगे। हम सचिन सर मुजफ्फर आएंगे सर भगवान। पहले। सचिन सर आएंगे, एक बार कुछ कंफर्म कर लीजिए। ओके सर, आप अवेलेबल हैं सचिन सर? सचिन सर अवेलेबल हैं? माइक ऑन करेंगे। सर को होस्ट भी है ऑलरेडी। सर अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं आप। यस सर, बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, ओके आपके सर, बीच में हूँ ओके। और मैं आपको सुन रहा हूँ। जी आई जी, होप मेरी भी आवाज आप सुन रहे होंगे बिल्कुल सर। सर, आपकी आवाज क्लियर है, लाउड है। तो साथियों आइए हम आज सभी कोर्स साथियों के साथ, क्योंकि संडे स्पेशल सेशन है, सर के पास टाइम कम रहता है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा उनको सुनना चाहूंगा। और आई होप आप सभी हम कोर्स साथियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे यूज मी के मास्टर ब्लास्टर, ग्रेट डायनेमिक लीडर, जो कि सचिन सूर्यवंशी सर को मैं स्वागत करना चाहूंगा, जो कि स्टार रैंक अचीवर है। तो आप सभी हमारे कोर्स साथी रेडी हैं? यस यस सर, यस 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 सर, यस सभी सर। कोर साथियों की बुलंद यस आवाज के सर। साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर। स्वागत है, मोस्ट वेलकम है सर। जय मोस्ट हिंद सर, वेलकम मोस्ट वेलकम सर। सर, वेलकम। जय मोस्ट हिंद, वेलकम, वेलकम वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सचिन सर। स्वागत है सर सचिन सर। जी, थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। आपने इतने जबरदस्त तरीके से मुझे वेलकम किया। और आज का जो सेशन होने वाला है, आप सभी को पता है, मैपिंग फ्रेंचाइजी, मैपिंग कुरियर एंड लॉजिस्टिक एंड इसी के सवाल जवाबों के ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ और एट प्रेजेंट मैं अभी लखनऊ में हूँ। आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, सारे फोटोज भी टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं। पिछले 1 वीक से मैं रवि सर के साथ हूँ और आज अगर मैं बात करूँ तो आज मैं हूँ हमारे कुलदीप पटेल सर के साथ और रवि सर के साथ। और एक्चुअल टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना, अगर हम चाहेंगे तो टाइम भी मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगी। तो मुझे आज मीटिंग के लिए भी जगह नहीं थी क्योंकि हम कहीं ट्रैवलिंग में थे, पर देखिए आज मीटिंग के लिए भी जगह मिली, क्योंकि मैंने सोचा था कि पता नहीं कैसे होगी मीटिंग में। बैकअप में मुजफ्फर सर को भी रेडी कर रखा हूँ, वो भी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आंसर के लिए आप सबके बीच में आने वाले हैं। और एक फंक्शन में कह सकते हैं या किसी मीटअप में है हम, और वहां पर ही मुझे एक रूम भी मिली है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल आधा घंटा रहने वाला हूँ, जहां पर मैं बेसिक समझाने वाला हूँ मैपिन का, कैसे हम मैपिन के साथ जुड़कर, इस लॉजिस्टिक कंपनी के साथ जुड़कर एक ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो साथियों, मेरा नाम है सचिन सूर्यवंशी, यूजमी बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड। एट प्रेजेंट जो मेरी रैंक है यूजमी के अंदर वो स्टार है। और अभी तक मैंने लगभग 22 लाख रुपए की इनकम इस प्रोजेक्ट से की है। बाय प्रोफेशन आर्मी से हूँ
और इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ। जल्द ही मैं फुल टाइम भी आने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है, इसके अंदर इतना जबरदस्त पोटेंशियल है जो मुझे मजबूर कर रहा है फुल टाइम में आने के लिए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसको पार्ट टाइम में कर सकता हूँ इतना अच्छे तरीके से, अगर मैं इसको फुल टाइम में कर लूँ, तो मुझे लगता है जो इनकम के सोर्स है या इनकम का जो यहाँ पर कैपेसिटी है उसको भी मैं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो पहली बात, हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक इकोसिस्टम है। इसके अंदर कई सारी चीजें आती है, चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो, चाहे यूटिलिटी पोर्टल क्यों ना हो, ई कॉमर्स पोर्टल क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर हमारा लॉजिस्टिक एंड कुरियर मैपिंग क्यों ना हो, मर्चेंट फ्रेंचाइजी क्यों ना हो, कैशियर फ्रेंचाइजी क्यों ना हो, और किसानों की बात करेंगे तो ग्रामोलॉजी क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सारी चीजों से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, हम अ, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हर फील्ड का व्यक्ति यहाँ पर आके अपना अपना बिजनेस जोड़ सकता है। ठीक है, अगर आप मेरे जैसे कई गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी जॉब में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक मार्केटिंग बिजनेस यहाँ पर बहुत अच्छा है, और ये बेसिक है इस प्रोजेक्ट की, और इसके थ्रू आप किसी भी बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। तो साथियों, जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं उसका हेड ऑफिस लखनऊ के अंदर है, और अभी मैं लखनऊ में ही हूँ। तो जो मैनेजमेंट टीम है, जो हमारे टेक्निकल टीम है, वो लखनऊ हेड ऑफिस में बैठती है, और दूसरा दो ऑफिस है हमारा पुणे के अंदर, वो है हमारा पुणे के अंदर। पुणे में हम अपना डिलीवरी का काम करते हैं, जहां पर हमारा स्टोर है और वहां पर हमारी कस्टमर टीम है। ठीक है, तो अभी मैं 2 दिन से लखनऊ ऑफिस में हूँ, साथ में इसके सीईओ एंड फाउंडर रवि प्रताप सिंह सर भी है, और मैं भी हूँ। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को जैसे कि रवि सर ने शुरुआत की थी 2016-17 में, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। रवि सर ऑलरेडी डिलीवरी बॉय का भी वर्क कर चुके हैं, और उनको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, लॉजिस्टिक एंड कुरियर के बारे में। पर उनको इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए कम्युनिटी की जरूरत थी, और उसके लिए हमारा यूजमी सोशल सेविंग जो ऐप है सबसे पहले मार्केट में आया 2021 में। आप अगर गूगल प्ले स्टोर पर देखेंगे, 2021 में ये गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। ठीक है, और बहुत खुशी की बात है, इसी वीक, पिछले वीक इसके 5 लाख प्लस डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं, और इसका श्रेय कई सारे दिग्गज साथियों को जाता है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को 1, 2, 4, 10, 15, 20 अपने अपने कैपेसिटी हिसाब से मल्टी लोगों को शेयर किया। और ये शेयर ही इसका मतलब फर्स्ट बटन बोल सकता हूं मैं, पहला बटन है इस बिजनेस का शुरुआत करने का। पहला बटन अगर इस ऐप का है वो शेयर है। तो ये मार्केटिंग में क्यों आई, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लोग, क्योंकि सर डीटीडीसी तो मार्केटिंग में नहीं है, या फेसबुक मार्केटिंग में नहीं है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग में नहीं है, फिर यूजमी मार्केटिंग में क्या कर रही है? ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये स्कैम तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है? तो मैं हमेशा कहूंगा सर, हर चीज फ्रॉड नहीं होती और हर चीज अच्छी भी नहीं होती। जैसे कि मेरे हाथ की 5 उंगलियां, बार बार एग्जाम्पल दिया जाता। तो इसके पीछे रीजन था फाइनेंस, फंडिंग, और दूसरा रीजन था कि बड़े ब्रांड को compete करने का, कैसे हम उनको क्रॉस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जगह बना सकते हैं। तो दो चीजें थी, या तो कंपनी बड़े ब्रांड को हायर करती या बड़े सेलिब्रिटी को हायर करती मार्केटिंग के लिए, जहां पर 10, 20, 50 करोड़ जितना भी लगता वो दे देती, या तो एक जरिया था कि पैसे तो लगाना ही नहीं, पैसे आएंगे और मार्केटिंग भी हो जाएगी। और इसीलिए जो डायरेक्ट सेलिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसका सहारा लिया जाता है, और ये सहारा रवि सर ने आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद लिया, 2021 में प्ले स्टोर पर, और 2025 मई में ये मार्केटिंग में आई। नहीं तो ये मार्केटिंग में आने के लिए वैसे रवि सर रेडी नहीं थे कि इसको ट्रेडिशनल में ही बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया यूजमी सोशल सेविंग ऐप का, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर हर कोई आजकल अपनी जिंदगी के लगभग 24 घंटे के लगभग 10 से 12 घंटे बिता रहा है, और सोशल मीडिया एक ट्रेंड बन चुका है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे फॉरेन कंट्री का हो, इस दुनिया का बोल सकते हैं। हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे कनेक्ट है। अगर मैं भी आपसे अगर कनेक्ट हुआ हूँ किसी माध्यम से, तो रीजन है सोशल मीडिया, रीजन है वो यूट्यूब, रीजन है वो व्हाट्सएप, रीजन है वो फेसबुक। नहीं तो मैं भी
कई सारे लोगों को जानता नहीं, छोटे से गांव से आता हूँ, जॉब मेरा आर्मी का है, गेट के अंदर हूँ, गेट से बाहर नहीं जा सकता, कई सारे लिमिटेशन है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आज इतने सारे फैन फॉलोवर है, इतने सारे लोगों से जान पहचान है और इतने सारे लोग मिले। तो रवि सर ने ये बात जान ली थी और इसीलिए यूजमी सोशल मीडिया का पहले इस्तेमाल किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यूजमी सोशल मीडिया रेफरल में आया, रेफरल में आने के बाद बहुत सारी कम्युनिटी डे बाय डे बनती गई, और अब बारी थी हमारे खुद के प्रोडक्ट्स की या किसी ऐसे टाइप्स की जिनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हम कर सके, और इसीलिए हमने एक शॉपिंग पोर्टल बना दिया। अब देखिए सोशल मीडिया पर यूजर्स आएंगे, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। रिचार्ज करने के लिए हमने से ऑप्शन दिया, यहाँ पर रिचार्ज कर लीजिएगा, और रिचार्ज करके फिर अगर आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ अपने नेसेसरी आइटम्स को मंगाना है, कपड़े मंगाने हैं, कुछ फैशन आइटम मंगाने हैं, चार्जेस मंगाने हैं, हेडफोन्स मंगाना है, तो उसके लिए शॉपिंग पोर्टल बना दिया। और ये ई कॉमर्स पोर्टल ही है जिसके लिए हमें मैपिंग की जरूरत पड़ी है। देखिए सर कैसे एक से एक के साथ दूसरी चीज जोड़ते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैसे बनते जा रहे हैं, हर चीज से इंडिपेंडेंट बनना, डिपेंडेंट बनोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा शॉपिंग पोर्टल जो है, इसके अंदर अब अगले 2 महीने के अंदर अंदर सेलर्स अकाउंट्स ओपन होंगे, और बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर अपना सामान प्लेस करेंगे। और कंपनी को पता है लॉजिस्टिक ही कंपनी है जो हर बिजनेस का जड़ है, चाहे बिजनेस कोई क्यों ना हो, ई कॉमर्स का हो या फिर आपका फार्मर्स के साथ काम करने का हो, ग्रामोलॉजी हो, चाहे कोई हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक का बड़ा रोल है। तो दोस्तों इसीलिए सर ने मैपिन फ्रेंचाइजी का यहाँ पर शुरुआत किया। तो मैपिन क्या है? मैपिन, मैप यानी नक्शा, पिन यानी पिन कोड, यानी जितने भारत का नक्शा है, जिसके अंदर जितने पिन कोड है, उसको कनेक्ट करने का एक नेट है, उसको मैपिन लॉजिस्टिक एंड कुरियर नेटवर्क बोला गया है। और ये डील करेगा लॉजिस्टिक एंड कुरियर में, यानी एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह का सामान तीसरी जगह ले जाना, इस कनेक्टिविटी को लॉजिस्टिक बोला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैपिन जो है वो हमारी ई कॉमर्स साइट है, या और भी कंपनी, इसमें एक चीज लिखी है 3PL लॉजिस्टिक नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको? 3PL को क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी। थर्ड पार्टी यानी थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? हम थर्ड पार्टी है, बिल्कुल है, पर कैसे? मैं मैपिन कंपनी हूँ, लेकिन कोई थर्ड पार्टी कंपनी है उसका भी सामान मैं पहुंचाऊंगा, मेरा तो मैं पहुंचा ही दूंगा, मैं यूजमी की पार्टनर कंपनी हूँ मैपिन। पर अगर फेसबुक क्या कहते हैं आपका अमेजोन है, मीशो है या फ्लिपकार्ट है, वो पिक्स टाइम में, जैसे कि दिवाली आ गई और बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर डाल रहे हैं, अब उनका ऑर्डर उठ नहीं रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक जो उनके जिसके साथ टाइप है वो उतना सामान उठा नहीं पा रही, इतने सारे ऑर्डर है। तो उस टाइम पे क्या करेगी वो कंपनी? और भी लॉजिस्टिक कंपनी को ढूंढेगी, क्या तुम भी हमारा सामान ले सकते हो, हमारे को सर्विस दे सकते हो? तो डेफिनेटली उस टाइम पे मैपिंग भी उन कंपनी को पूरा पूरा कोऑपरेट करेगी और उनका भी सामान उनके एंड यूजर तक पहुंचाएगी। तो मेन फर्स्ट जो काम है हमारा, ई कॉमर्स जितनी भी कंपनियां होगी उनका सामान हमारे एंड यूजर तक पहुंचाना। उसमें पहली कंपनी कोई होगी तो वो होगी यूजमी शॉपिंग पोर्टल, जो ई कॉमर्स पोर्टल है, ये पहली कंपनी होगी। और इसी के लिए नेटवर्क बनाया जा रहा है, हर पिन कोड पर एक आपको मैपिंग फ्रेंचाइजी दी जा रही थी। पर लोगों को लगा ये आईडी एक्टिवेशन के लिए है, इसमें यूजली फ्री है, इसमें तो ऑटोमेटिक बिना कुछ करे पैसे आएंगे, बस मैपिंग पिन कोड ले लो। अब देखिए यहाँ पर गेम क्या होने वाली है, जो लोग सर्विस नहीं दे पाएंगे, जो लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे, उनके मैपिंग पिन कोड सरेंडर भी होंगे। ये बहुत बड़ा बिजनेस है मैपिंग, या अपना खुद का डिलीवरी हब होना या डिलीवरी पॉइंट होना। इसका जो इनकम होता है, मैंने जनरली मार्केट में देखा है, डीटीडीसी, ई कार्ट और भी वॉल्वो ऐसे कंपनी के मैंने खुद फ्रेंचाइजी ओनर से बात की है। तो उनका स्टाफ का भी अगर हम जोड़े उसमें, उनका हाउस सॉरी शॉप का भी अगर उसके रेंट जोड़े, सारा खर्चा निकाल के वो 50 से 1 लाख रुपए तक इनकम कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी जगह की फ्रेंचाइजी है। तो इतना इनकम वो बस एक डिलीवरी पहुंचा के करवा रहे हैं। तो सोचो इस मैप एंड फ्रेंचाइजी में क्या सिर्फ डिलीवरी का काम है? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर सर्वे भी आने वाले हैं, इसके अंदर दुकानदार ऑनबोर्ड होने हैं हमारे एरिया के। ठीक है, इसके अंदर जो है आपके किसान ऑनबोर्ड होने वाले, उनको वेरीफाई करने का काम आपको मिलने वाला है। और जो जितने दुकानदार ऑनबोर्ड होंगे उनके ट्रांजैक्शन का भी इनकम आपको जाने वाला है। जितने फार्मर यहाँ पर ऑनबोर्ड होने वाले, उनके पर केजी फसल जो उठाई जाएगी, उस फसल पर भी आपका मार्जिन बैठने वाला है। तो कई सारे काम मैपिंग फ्रेंचाइजी करने वाली। तो सोचिए एक फ्रेंचाइजी का इनकम क्या होगा,
जब ये वर्किंग प्रोसेस में आएगा काफी बड़ा होगा। आमतौर पे मुझे बार बार क्वेश्चन आता है कि सर ये कब से शुरू होगी। आपको पता है क्या, अभी जो डीटीडीसी है, अभी जो सेफ एक्सप्रेस है या ब्लू डॉट है, ये बड़े ब्रांड कब से चालू है पता है आपको? अभी हम जान रहे हैं ना इनको, कोरोना के बाद, जब कोरोना में सब लोग घर में बैठ गए तो पता चला कि यार अभी तो घर से बाहर ही नहीं जा सकते, पर ये कंपनियां सामान पहुंचा रही है, हमारा दे रही है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। तो ये बड़े ब्रांड 20-25 साल से मार्केट में है। कोई भी इसमें से बड़ा ब्रांड 10 साल से पहले का नहीं है। अगर हम डिलीवरी कंपनी की बात करते हैं, उसका एक वीडियो मैंने प्ले किया था आपको, 2011 से शायद उनका स्टार्टअप है, आज 15 साल हो गए हैं। तो इस कंपनी को शुरू होने में समय लगेगा दोस्त। 2,500 हमने दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बस हमें तो अब बस एक बाइक खरीदनी है और शॉप पे सामान आ जाएगा। हमें इसको खड़ा करने में समय लगेगा, और ये हमारे भी हाथ में होगा कि हम कितना जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 14,000 के आसपास मैपिन फ्रेंचाइजी बुक हो चुकी है। और सर जहां बात करते टोटल पिन कोड की, तो 29,000 की बात करते हैं, ठीक है। यानी 29,000 पिन कोड को ये हम सर्विस देने जा रहे हैं। तो 29,000 पिन कोड पर ये कंपनी पहुंचने में अभी हमें लगता है कि 5-6 महीना 1 साल लगेगा जिस हिसाब से। और ये हमारा जो पहला टारगेट था वो 2 साल का था, जिस हिसाब से काम आप लोग कर रहे थे। पर जैसे हमने देखा इतना तेजी से मैपन फ्रेंचाइजी बुक हुई है कि मुझे नहीं लगता बड़े बड़े ब्रांड की भी इतना तेजी से बुक हुई है। इसका एक रीजन है, रवि सर जब डिलीवरी कंपनी में काम करते थे पुणे में, जोमेटो स्विगी में, तब उनको एक डिलीवरी फ्रेंचाइजी की नीड थी। जब उन्होंने अप्लाई किया तो वहां 1 लाख रुपए मांगे। रवि सर ने तभी ठान लिया था कि मेरे जैसा आम इंसान कभी भी फ्रेंचाइजी नहीं ले पाएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरी फ्रेंचाइजी आएगी तो मैं कोशिश करूंगा इसको कम से कम अमाउंट में देने की। और इसीलिए 2,500 में दी गई। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ, यहाँ पर ऐसे भी लोगों ने उसको बुक किया जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना पता है कि इससे इनकम आएगा। मिसगाइड भी बहुत सारे लोगों को किया गया है कि तुम मैपिन फ्रेंचाइजी ले लो, मैपिन से बैठे बैठे इनकम आएगा और यूजमी भी एक्टिवेट होगी। तो गलत मार्केटिंग का भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें इफेक्ट देखने को मिला। तो इसको भी सुधारने का काम अब हम करने वाले हैं, और वो काम करने वाला है जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर। और जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर को जो इनकम देगी कंपनी, देखना सर एक बार, पूरे जिले से देगी। पूरे जिले में जितना काम होगा पूरे जिले का उसको बेनिफिट जाएगा जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर। जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर के अंडर आने वाले सारे मैपिन पिन कोड जिला फ्रेंचाइजी के अंडर रहेंगे। उस जिले में जितनी भी डिलीवरी होगी उसका बेनिफिट जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर को जाएगा। उस जिले में जितने भी ग्राम पंचायत पार्टनर या जो है किसान ऑनबोर्ड होंगे उसका डायरेक्ट इनकम जिला पार्टनर को जाएगा। उस जिले में जितने भी मर्चेंट जुड़ेंगे पूरे मर्चेंट का इनकम जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर को जाएगा। अब सोचिए एक जिले में कितने सारे गांव होते हैं, कितने सारे किसान होंगे, एक जिले में कितने सारे दुकान होते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा उसका जो है रेवेन्यू बन सकता है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि मैपिन फ्रेंचाइजी होल्डर ने भी कम नहीं इनकम किया है, 2-2 ढाई-ढाई हजार तक पहुंचने वाले भी पिन कोड है। क्योंकि कंपनी ने पहले ही बोला था जब तक डिलीवरी शुरू नहीं होगी तब तक उस एरिया में अगर कोई यूजमी से प्राइम मेंबरशिप करेगा या अगर उस एरिया में कोई यूजमी से शॉपिंग करेगा तो 3% की इनकम एवरी टाइम उस मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर को जाएगी। और यहाँ पर इस मीटिंग में उपस्थित बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इनकम गई है, चाहे छोटी गई है या बड़ी गई है, लेकिन गई है। ठीक है, अब देखिए अब रोल असली आने वाला है। अगर हमें सच में इसको बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बनानी है तो अच्छे से हमें इस काम को समझना है, इस काम को हमें करना है। मैपिन कंपनी को सच में अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मैपिन फ्रेंचाइजी होल्डर को सीरियस होने की जरूरत है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 14,000 मैपिन पिन कोड बुक है, राइट। आज की मीटिंग मैपिन फ्रेंचाइजी की थी जहां पर मैं क्वेश्चन आंसर लेने वाला था, लोगों को गाइड करने वाला था। लेकिन आज के मीटिंग में मैं देख पा रहा हूँ 235 लोग हैं। बाकी मैपिन फ्रेंचाइजी पार्टनर कहाँ है, कैसे हम उनको ट्रेनिंग देंगे, क्या वो सीरियस है? सवाल ये आ रहा है। सिर्फ 2,500 लगाने से क्या सब कुछ हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोगों को हम अभी एक टास्क देने वाले अगले 2 महीने के अंदर अंदर। वो टास्क है, वैसे टास्क उनका पहले ये था कि वो अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा यूजमी यूजर्स को बनाए, क्योंकि अगर यूजमी यूजर्स उस एरिया में नहीं होंगे तो दोस्त आपकी फ्रेंचाइजी का सबसे पहला जो पार्टनर कंपनी होगा वो मैं यूजमी है, उसका सामान हम पहुंचाने वाले पहली कंपनी होगी। उसके बाद जब हम प्रूफ होंगे मार्केट में 2-4 साल बाद बड़े ब्रांड भी हमारे पास आएंगे। लेकिन ये 2 साल के लिए हमारे पास एक जरिया था कि हमने मैपिन के साथ यूजमी ऐप का प्राइम मेंबरशिप फ्री किया था। यही रीजन था कि आप अपने एरिया में यूजमी को और अच्छे से करेंगे, लेकिन हमने उसको किया नहीं। मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है को होस्ट साथी? यस यस सर, सर। क्लियर है। सर
मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आपने किसी को मैपिंग फ्रेंचाइजी दी है या आपने ली है, तो सबसे पहले अपने एरिया में यूजमी के यूजर बनो। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 799 उनका लगाओ, मत लगाइए। आज ना कल यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इस ऐप का इस्तेमाल करते करते इस शॉपिंग पोर्टल पर जाएंगे, और इस शॉपिंग पोर्टल में इतने सारे सेलर ऑनबोर्ड होने वाले हैं, हर जरूरी सामान यहाँ मिलने वाला है उनको। तो आप सभी मैपिंग फ्रेंचाइजी होल्डर को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने कोई जबरदस्ती की कंडीशन नहीं लगाई है अभी, पर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पिन कोड एरिया में मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर्स यूजमी ऐप को ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करिए। हर घर में, हर गांव में, हर जगह पर इस ऐप की यूजर बनाइए। अपने पिन कोड एरिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया देश की छोड़ दो। अपने पिन कोड एरिया में हर गांव में दो चार ऐसे वायरस छोड़ दीजिए, ऐसे लड़के छोड़ दीजिए जो गांव को कवर करेंगे। तो ये मैपिंग फ्रेंचाइजी होने का पहला टास्क था, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। पर अब एक कंपलसरी टास्क लेके हम आ रहे हैं, तभी मैपिंग फ्रेंचाइजी को हम वेरीफाई करेंगे कि ये बिहार का है तो इसने खुद के गांव की फ्रेंचाइजी ली है, ना कि उसने गुजरात की ली है। हमने अलाउ किया था क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के हैं, गुजरात में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो कहते हैं कि सर हम गाँव नहीं जाते, यही काम करते, यही की चाहिए। तो रवि सर ने और हमने डिसाइड किया था कि कोई भी यूजर इंडिया की कोई भी फ्रेंचाइजी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। पर वहां पर अगर सर्विस नहीं दे पाओगे तो आपका अमाउंट नॉन रिफंडेबल होगा, इसमें आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। आप अगर लेते हो तो सोच समझ के लीजिए। और आपने टर्म्स कंडीशन को क्लिक किया था, नीचे टर्म्स कंडीशन का एक बॉक्स आया था, चेक किया था, आपने उसको पढ़ा नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, आप अपने पिन कोड एरिया में यूजर यूजर को बनाए ना बनाए मैटर नहीं करता, अपने फायदे के लिए बनाना चाहिए था, अपनी कंपनी को बनाना चाहिए था, आपने नहीं बनाया, अभी ये मौका है, बना लीजिए। पर अब 10 मर्चेंट का टास्क कंपनी देगी। सबसे पहला जो टास्क आने वाला है, ऑफिशियल टास्क, वो 10 दुकानों को अपने पिन कोड एरिया में आपको रजिस्टर करना ही होगा। रजिस्टर तो यूजमी यूजर भी करने वाले हैं, लेकिन वेरीफाई करना होगा। रजिस्टर तो यूजमी यूजर भी कर सकते हैं, पर वेरिफिकेशन आपको करना होगा मैपिंग फ्रेंचाइजी होल्डर को। और अगर आप बिहार के हैं, लेकिन गुजरात में मजे मजे का पिन कोड लिया था कि मेरे पास तो मिला नहीं, मैं अभी गुजरात का लूंगा और मेरी तो यूजमी मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी और वहां का इनकम भी मुझे आएगा, वो लोग फंसेंगे। तो अब आपको 10 दुकानदार को ऑनबोर्ड करना है, उनको वेरीफाई करना है। ये काम करने वाले यूजर्स का कंटिन्यू क्या है, 3 महीने का समय मिलेगा इसमें, 3 महीने के अंदर अंदर करना है इसको। तो अब उन लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। पहला हमारा जो काम था वो यूजमी यूजर्स को अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा ऑनबोर्ड करना था। दूसरा जो टास्क है हमारे को दुकानदारों को ऑनबोर्ड करना है। भाई यूजमी यूजर दुकानदारों को अपने एरिया में सर्च करेगा ना, वही नहीं होंगे तो हमारे यूजर कैसे बढ़ेंगे? और यूजर को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हमारी ऐप ग्रोथ कैसे करेगी? और अगर ऐप ग्रोथ नहीं करेगी तो कौन ऑर्डर लगाएगा, कौन सामान परचेस करेगा, और कैसे आप किसकी डिलीवरी देंगे? सबका जड़ समझिए कहाँ पर है। तो साथियों, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, सस्ते में मिली है, इनकम शानदार है। मैं बता रहा हूँ, जब तक आपने डिलीवरी भी नहीं दिया है तब भी लोगों ने 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 रुपए की इनकम की है। मैं अपन फ्रेंचाइजी ओनर्स की बात कर रहा हूँ और मेरे पास प्रूफ है। आप कहेंगे कि सर मेरे को तो हुई नहीं है, तो आपको इसलिए नहीं हुई, आपने पहले टास्क में अपने आप को फेल कर दिया। आप अपने एरिया में मैप यूजमी के यूजर क्यों नहीं बनाए? अपने एरिया में यूजमी की प्राइम मेंबरशिप क्यों नहीं दिलाई? आप अपने एरिया में यूजमी के लोगों के थ्रू शॉपिंग क्यों नहीं कराई? आपका काम नहीं था कराना, प्राइम मेंबरशिप भी दिलाना काम नहीं था। पर पहला काम था आप लोगों को वहां के ऑनबोर्ड करते अपने ऐप में, बताते मैं इस एरिया का मैपन फ्रेंचाइजी होल्डर हूँ और यूजमी हमारी पार्टनर कंपनी है। यूजमी एक बहुत बढ़िया सोशल सेविंग ऐप है जिसके माध्यम से आप सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, रिचार्ज बिल पेमेंट और इसको शेयर रेफर करके इनकम भी कर सकते हैं। तो ये पहला टास्क है हमारा, अभी भी समय हाथ से नहीं गया है, ये एजुकेशन दे रहे हैं हम। डरने की जरूरत नहीं है कि सचिन सर आज इस मीटिंग में क्या बोल रहे हैं, पर मैंने वो फील किया, कंपनी ऐसे बड़ी नहीं बनेगी साहब, हम और आप रियल है समझिए। पर जिनको हमने मैपिंग दिया है वो रियल नहीं है, उसने मजाक में लिया है। सिर्फ हम सीरियस होके कंपनी खड़ी होगी क्या? आप कह रहे कि सर कंपनी को शुरू कर दो लॉजिस्टिक को, पर सर हम और आप ही सही पिन कोड लेके बैठे हैं, हम काम करने के लिए रेडी है। पर बाकी लोगों को आपने जबरदस्ती में अपने रैंक अचीवमेंट के लिए 600 रुपए रेफरल कमीशन के लिए जो मैपिंग दिया है, क्या उसको हमने टेस्ट किया? नहीं किया, हमने तो बस ले मैपिंग। तो वो अब कंपनी करने जा रही है और 10 मर्चेंट का टास्क लेके आ रही है। उस टास्क में जो लोग फेल होंगे उनके पिन कोड ऑटोमेटिक सरेंडर होने वाले और वो अवेलेबल होने वाले दूसरे लोगों के लिए। वो रियल लोग जहां पर रह रहे उन्हीं लोगों को मैपिंग फ्रेंचाइजी जाएगी। और इस प्रोसेस को फिल्टर करने में जो हमें समय लगने वाला है, 1 साल का लगने वाला है। तो आज का ये ऑडियो, आज का वीडियो मीटिंग जो भी रिकॉर्डिंग है, सभी लोगों तक भेजिए। मैपिंग फ्रेंचाइजी को पूरी तरह से सही होने में 1 साल, अगला 27 कवर होने वाला है। 27 तक हम
एंड तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी जो कचरा आ चुका है उसको साफ भी तो करना है। फिल्टर कैसे करेंगे? या तो रवि सर ने गलती किया 2,500 रुपए लेके। यही अगर रवि सर 50,000 लेते, 75,000 लेते, 1 लाख लेते, तो सीरियस लोग आते, उसी एरिया के आते, भाई नहीं नहीं मुझे तो काम करना था और इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा था। तो ये फिल्ट्रेशन अब शुरू होने वाला है। मैपिंग फ्रेंचाइजी तो बुक हो जाएगी, 29,000 पिन कोड इन 2 महीने में चले जाएंगे, पर इसको फिल्टर करने का काम 6-7 महीने का होगा, और फिर नए लोगों को उसमें ऑनबोर्ड करने का काम फिर 3-4 महीने का होगा। तो इस डिलीवरी को पूरी तरह से शुरू करने में आप समझिए कितना 1-1.5-2 साल लगने वाला है। तो क्लियर है? आपको अभी क्या करना है, अपने एरिया में मैपिन फ्रेंचाइजी जितने भी ओनर है उनको यूजमी को ज्यादा प्रमोट करना है, यूजमी के यूजर ज्यादा बनाना है। क्यों बनाना है भाई? यही यूजर शॉपिंग करने वाले हैं, तभी तुम्हारी फ्रेंचाइजी इनको डिलीवरी देने वाली है। आप ये मत समझिए कंपनी अपना फायदा निकाल रही है, कंपनी अपने ज्वाइनिंग निकाल रही है। भाई जिस चीज का आपने मैपिंग फ्रेंचाइजी लिया है उसका बेसिक जो यूजर है वो आपके पिन कोड एरिया में होना जरूरी है। वो शॉपिंग करेंगे तो ही सामान पहुंचने वाला है वहां पर। आप कहेंगे नहीं तो हम तो अमेजन पे पहुंचाएंगे, फ्लिपकार्ट पे पहुंचाएंगे। सर उसके लिए हमें अपना स्टैंड करके रखना पड़ेगा, हमें प्रूफ करके रखना पड़ेगा। उतनी यूजर हमें देने होंगे तो उतनी सर्विसेज हमें देनी होगी। तुरंत बड़े ब्रांड लुच्चू पुच्चू के पास नहीं आते, हम लुच्चू पुच्चू है अभी। अपने आप को प्रूफ करने में 4-5 साल लगने वाले। बड़े ब्रांड की मैं बात करता हूँ 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल पुराने हैं। आप इस चीज को समझिए, हमें यूजमे के थ्रू पहले कंटिन्यू करना है। तो बहुत अच्छे से हमने इस प्लान को लाया है, इस प्रोजेक्ट को लाया है, इसको समझने की जरूरत है। और हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए मैपिंग में जब ग्रामोलॉजी में किसान जुड़ेंगे, उसके लिए भी हर गांव में हमारा पिकअप सेंटर चाहिए, उसके लिए भी वो गांव का पिन कोड हमारा बुक होना चाहिए। अब उस पर्टिकुलर गांव में हमारा ग्राम पंचायत पार्टनर तो है, लेकिन मैपिंग पार्टनर सोया हुआ है। तो भाई हमारे जो किसानों की जो अनाज की गाड़ी है वो निकलनी है, उसका मैनेजमेंट किसके पास है? उसका मैनेजमेंट उस पिन कोड फ्रेंचाइजी ओनर के पास है कि सर हाँ इतनी गाड़ी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इस ग्राम पंचायत पार्टनर से हम लगभग 1 ट्रक माल जो है बुक कर रहे हैं, और उतनी गाड़ी वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करने वाला है। और इस सारी चीजों की ट्रेनिंग प्रोफेशनल तरीके से मिलने वाली। अब तो ये मजाक मजाक में पिन कोड बुक हो रहे, पर अब फिल्टर होंगे, अच्छे लोगों को पिन कोड दिए जाएंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रोसेस में ही हमें 2-3 साल लगने वाले, पर विजन साफ है, इसको हमें बड़ा प्रूफ करके दिखाना है। और रवि सर मुझे हमेशा कहते हैं सर कुछ नहीं करना है सर, बस अच्छे लोगों को साथ रखिए जो हमारे ऊपर बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। बाकी ज्यादा लोगों की मुझे फिक्र नहीं करनी, कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है। बस 1,000-500,000 लोगों की जरूरत है। ये अगर मेरे जैसे विजनरी है, यकीन करने के लिए रेडी है और समझने के लिए रेडी है, तो इतने लोग मुझे काफी है। उतने लोग चाहिए मुझे, लाख करोड़ 2 करोड़ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अकेला था तब मैंने ये शुरुआत की, आप आए तो आप भी अकेले थे, आपने इतना बड़ा ये किया। अगर 1,000 लोग भी मेरे साथ अच्छे रहे ना, तो सर करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लोगों को लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इनकम के ऊपर, बार बार मैं इनकम की बात करता हूँ। तो क्या क्या इनकम मैपिंग फ्रेंचाइजी से होगा? मैपिंग फ्रेंचाइजी पहले तो हम डिलीवरी देने के लिए ऑनबोर्ड कर रहे हैं। आप अपने डाउन में जो है पायलट या डिलीवरी बॉयज को हायर करेंगे, और आपके हब पर, आपके फ्रेंचाइजी पर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लोड भेजेगी। आज के दिन का जितना भी लोड है वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी भेजेगी। फिर आपको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करना है कि किस गली का वो माल है, किस गांव का वो माल है, और अपने गांव में उसको देना है। पहला काम, उसके लिए आपको हर पार्सल पे अट्रैक्टिव कमीशन मिलता है। अब वो कितना मिलेगा उसको जल्दी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन आमतौर पे मैं फ्लिपकार्ट के, अमेजोन की बात कर रहा हूँ, वो 5 रुपए से लेके 25-30 रुपए तक दे रहे हैं। पर हमारा एक टारगेट है 10 रुपए से 50 रुपए तक देने का, क्योंकि बाकी कंपनी से हम ज्यादा नहीं कोशिश करेंगे। ये फिक्स नहीं है, एक टारगेट है, इसके बीच का कोई भी हो सकता है। और डिस्टेंस भी होता है, उसका साइज भी होता है, वजन भी होता है, वो डायमेंशन भी होती है, वो सारा मैटर करता है उसमें। तो इसको अभी परफेक्ट कहना पॉसिबल नहीं, पहला। दूसरा है, जितने भी आपके गांव में मर्चेंट ऑनबोर्ड होंगे, आपके पिन कोड के अंदर मर्चेंट दुकानदार ऑनबोर्ड होंगे, उनके ट्रांजैक्शन पर भी उस मैपिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को इनकम जाएगी। तीसरा, उस पिन कोड के अंदर जितने किसान होंगे, जितने गांव होंगे, जितना फसल या अनाज का ट्रेड होगा, कंपनी खरीदेगी, उस पर केजी अनाज पर भी मैपिन फ्रेंचाइजी पार्टनर को पर केजी इनकम जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैपिन से हमारा ग्रामोलॉजी कनेक्टेड है और यूजमी भी कनेक्ट है। तो इसीलिए आपके पिन कोड एरिया में यूजमी की भी कोई प्राइम मेंबरशिप करता है, पिन कोड में जितने भी गांव है उस गांव में कोई भी, तो उस प्राइम मेंबरशिप के ऊपर भी 3% यानी 15 रुपए की इनकम आएगी। साथ में उस एरिया में जितनी बार शॉपिंग होगी उस पिन कोड ओनर को बार बार इनकम जाएगा। और अभी वो जा रहा है, ये दोनों इनकम जा रहा है, प्राइम मेंबरशिप का भी जा रहा है और हमें जो है शॉपिंग का भी जा रहा है। इसके लिए रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर फ्रेंचाइजी दी और तुरंत इनकम भी चालू कर दी।
तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है मैप एंड फ्रेंचाइजी। और मैंने कहा कि ऑलरेडी लोगों ने बहुत अच्छी इनकम की है। तो ये इनकम अगर मिलाया जाए इन फ्यूचर 2 साल में 4 साल में, जब कंपनी बहुत बड़ा यूजर डाटा बना ले, हर गांव में यूजर के यूजर भी, हर गांव में किसान भी जुड़े, हर गांव में दुकानदार भी जुड़े, तो एक फ्रेंचाइजी ओनर यहाँ से 1 से 2 लाख रुपए इजीली इनकम करेगा जस्ट डिलीवरी करके। 50 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आज बाकी कंपनी के ओनर बस डिलीवरी देके। और यहाँ पर मल्टी काम आपको दिए गए कंपनी ने। तो आपको रोजगार मिलेगा भाई, पिन कोड लिया है तो काम दिया है, आपको काम चाहिए था, आपने पिन कोड लिया ट्रेडिशनल में। अब आपको अगर हम कहते हैं मर्चेंट ऑनबोर्ड करना है तो क्यों नहीं करते आप? आपको हम कहते कि आपके एरिया में यूजमी के यूजर बनाना है तो क्यों नहीं करते आप? इनकम की बात आती है तो एक स्टेप आगे, पर टास्क मिलता है तो 2 कदम पीछे कि मैं नहीं करूंगा भाई ये काम। तो यही तो काम है सर। इस काम को पहले यूजर बढ़ाना होगा, तभी हमें डिलीवरी आने वाली है, ये ध्यान रखना। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए थी जो ये टारगेट, ये टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों अभी भी मौका है, जो फ्रेंचाइजी ओनर्स जिन्होंने मैपिन लिया है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और यूजर बनाने में लग जाए। बाद में हम जैसे ही 2 महीने में हमारा मर्चेंट आ जाएगा और मर्चेंट ऑनबोर्ड करने का काम भी हम देंगे। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, मुझे पता है मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर इतना काबू में आने वाले नहीं है, इसी को कंट्रोल करने के लिए हमने अब जिला फ्रेंचाइजी हब ओपन करने का जल्द ही प्लानिंग किया है। अब जिला फ्रेंचाइजी जो ओनर होगा वो होगा सीरियस, और वो इसलिए सीरियस होगा क्योंकि उसका 1 लाख रुपए हम चार्ज करेंगे। नहीं तो वो भी मजाक करने वाला आएगा भाई। 1 लाख जब किसी व्यक्ति को लगेंगे तो वो तो भाई दिल दिमाग और तन मन धन से इस प्रोजेक्ट में आएगा। और वो क्या करेगा, अपने जिले में जितने पिन कोड है उनको गाइड करेगा, उनको जा जाके वेरीफाई करेगा कि ये बंदा सच में सीरियस है, उस पिन कोड पर रहता है, डिलीवरी देने के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर है, और क्या उसने पिन कोड एरिया में कितने लोगों को मर्चेंट बनाया है, कितने लोगों को ऑनबोर्ड किया है, कितने लोग उसके मैपिंग फ्रेंचाइजी के अंडर काम कर रहे हैं, कितने लोग जो है उसके एरिया में यूजमी के यूजर है, क्या उसकी सच की कोई शॉप ले रखी है उसने। ये सारा काम करने वाला डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ओनर, और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कंपनी का पार्टनर होगा, ये ध्यान रखिए। और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ओनर को हमने पूरे जिले का इनकम दे दिया। पूरे जिले में छोटी भी एक्टिविटी, चाहे यूजमी की हो, चाहे मैपिन की हो, चाहे ग्रामोलॉजी को, जिला फ्रेंचाइजी ओनर को हम 1-1 रुपया का हिसाब देंगे, उसको हम इनकम देंगे, पूरे जिले का देंगे उसको। बस वो मैनेजर रहेगा पूरे जिले का, आप समझिए। जिला फ्रेंचाइजी मैनेजर रहेगा, और मैनेजर का काम है पूरे जिले को मैनेज करना, पूरे मैपिन फ्रेंचाइजी को मैनेज करना, ग्राम पंचायत पार्टनर को मैनेज करना। इन फ्यूचर ग्राम पंचायत पार्टनर भी आ रहे हैं, हर गांव में ग्राम पंचायत पार्टनर का भी जल्द ही सेल खुलने वाला है। और आपको पता है एक गांव में एक व्यक्ति को जाने वाला है ग्राम पंचायत पार्टनर, दूसरा व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जैसे मैपिन में हुआ। और ग्राम पंचायत पार्टनर क्या करेगा, किसानों को ऑनबोर्ड करेगा, किसानों के धान को कलेक्ट करेगा, कंपनी पेमेंट करेगी उसको, और उस धान के पीछे उसको बहुत बड़ा बेनिफिट है ग्राम पंचायत पार्टनर को। तो ये सारा काम मैनेजर करेगा, और वो मैनेजर रहेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मैनेजर। हब रहेगा उसके पास, उसके पास बहुत बड़ा हब रहेगा, पूरा लोड उसके हब पे जाएगा और वो करेगा डिस्ट्रीब्यूट अपना स्टाफ रख के। इस फलाने पिन कोड पर इतनी गाड़ी जाएगी, ये वाला रेक्टिफाई करेगा सामान उस पिन कोड का, ये वाला रेक्टिफाई करेगा सामान उस पिन कोड का, वो मैनेज उसका करेगा। तो उसको भी बहुत अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको स्टाफ की भी जरूरत है, पर उसकी इनकम भी उतनी होगी। मैं आज भी कह रहा हूँ, चाहे आप कितने भी बड़े रैंक पे जाओ नेटवर्क पे, पर जिस दिन हमारा ये सारा 5 प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा, उस दिन एक जिला फ्रेंचाइजी की इनकम आपके कहीं गुना ज्यादा होने वाली। और ये मोटिवेशन नहीं है, जिस हिसाब से प्लानिंग है, जिस हिसाब से सारे प्रोजेक्ट है, और आप मैपिंग होल्डर का इनकम देख ही रहे, सिर्फ उनके एरिया में शॉपिंग हो रही है, प्रोडक्ट परचेस हुए जा रहे, तो भी उनको बार बार इनकम जा रही है। सोचिए जिले से होगा तो कितना होगा। और सोचिए अभी आने वाले टाइम में इतने सारे यूजर होंगे, यहाँ पर हर सामान आ रहा है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, हर चाय हर चीज का, जूता चप्पल सब कुछ सामान हम लेके आ रहे हैं। और मुझे ये बताइए कितने लोग यहाँ पर ई बाइक के लिए इंटरेस्टेड है, स्कूटी कितना लोग चाहते हैं कि कंपनी यहाँ पर आपको ई बाइक भी दे। ऑप्शन कितना लोग रेडी है कि हाँ हम इसको सेल कर सकते हैं, जो मार्केट रेट में सस्ती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर एक रिजनेबल रेट में हम दे दे, वारंटी के साथ दे दे, तो कितने लोग इंटरेस्टेड है। क्योंकि हम जिस कंपनी से डील करेंगे वो हमें डायरेक्ट डीलरशिप देने को रेडी है, 1-2 स्कूटी नहीं देगा। अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे सस्ते रेट के लिए डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है कि सर हाँ ई बाइक आएगी तो हमारे यूजर्स या हम लोगों को कन्विंस करेंगे लेने के लिए अच्छा ब्रांड की। तो ये भी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीजें जब ई बाइक जाएगी तो इसमें बहुत ज्यादा यूएसपी मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ रवि सर से मिलकर कि सर हम फैक्ट्री से टाई अप करेंगे, बड़े सस्ते दामों में मिलेगी,
मार्केट में जितनी, उससे 10-20 हजार रुपए कम करने के बाद भी हम 5,000 यूएसपी दे सकते हैं लोगों को। अगर 5,000 यूएसपी आपके पिन कोड एरिया में कोई एक स्कूटी खरीदता है, तो उस मैपिन फ्रेंचाइजी को तो उसका 3% कितना जाएगा, सोचिए बैठे बैठे। तो कई सारे प्रोडक्ट जो कहीं बड़े बड़े यूएसपी के साथ आने वाले, और वो नीडफुल है, मार्केट से सस्ते दाम। ई बाइक आजकल हर कोई लेना चाह रहा है, स्कूटर आजकल हर कोई लेना चाह रहा है स्कूटर। और जल्दी उसकी फोटो भी मैं रिलीज करूंगा, किस लेवल की वो गाड़ियां होगी, वीडियोस भी रिलीज करूंगा। ठीक है, तो तैयार रहिए। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, जिसको हम जल्द ही डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों की हाई डिमांड आ रही है, एक जिले से दो दो चार चार 10-10 कॉल आ रहे हैं कि सर मुझे चाहिए मुझे चाहिए। प्लीज कॉल मत करिए, काम पर कॉन्सेंट्रेट करिए। हम बिल्कुल दिमाग में रखे हैं कि किसको देनी है। आप अप्लाई जरूर कर लीजिए, इंटरेस्ट जरूर रखिए। जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर को हम यहाँ पर जल्द ही ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं, जो हमारे मैपिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर को सुधारेंगे, उनको फिल्टर करेंगे, उनको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको इस सारे मीटिंग में मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक ग्रुप में वीडियो डाल दिया है। मुजफ्फर सर, मैंने जो अभी वीडियो डाला है उसको आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिए। तो जिला फ्रेंचाइजी पार्टनर कैसे काम करने वाले हैं, वो वीडियो के थ्रू आप देखेंगे। वो डिस्क्रिप्शन में हमारे मुजफ्फर हुसैन सर डाल रहे हैं। अभी आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाह रहा हूँ मुजफ्फर हुसैन सर को, और मैं भी लिसने में रहूंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो जरूर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी इस मीटिंग को कंटिन्यू करिए, और मैपिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, आप अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा यूजमी यूजर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर लीजिए। जितनी यूजमी यूजर होंगे उतना ही आपके फ्रेंचाइजी का डिमांड ज्यादा होगा, उतना ही आपके फ्रेंचाइजी का इनकम ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। और वो जो है वीडियो भी आप तब तक डाल दीजिए, वीडियो तभी देखना जब मीटिंग खत्म होगी, सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे। और रही बात स्कूटी की, तो अगर आप लोगों का साथ है तो बिल्कुल मैं रेडी हूँ उस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करने के लिए। टीवीएस बजाज ब्रांड की होनी चाहिए। सर ये ब्रांड ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देते हैं। हम मेड इन इंडिया ब्रांड की लाएंगे, और जिसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसी स्कूटी रहेगी जो मार्केट में चल रही है। आप डिजाइन भी देखेंगे, प्रोडक्ट भी देखेंगे, और 25 किलोमीटर प्रति आवर उसकी स्पीड रहेगी। इंटरसिटी कॉलेज के बच्चों को, लड़कियों को, बुजुर्ग लोगों के लिए वो गाड़ी रहेगी, वारंटी के साथ रहेगी। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहेगा वो, और काफी अच्छी कंपनी के साथ रहेगा। अब देखिए उसके साथ डील चल रही है, पर हमें डिमांड की भी जरूरत है कि डिमांड अच्छी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। बाकी क्वेश्चन आंसर शुरू करिए, मैं एक जस्ट मीटिंग में ही हूँ, आप सबके लिए मैंने टाइम निकाला। और रात की भी मीटिंग हमारी फिर से रवि सर के साथ है। ठीक है, रवि सर आ रहे हैं इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपने शानदार जानकारी दिया। आई होप हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को समझ में आया होगा। साथियों, यदि आपका कोई सवाल होगा तो उसके लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे ग्रेट डायनिंग लीडर एस रैंक अचीवर मुजफ्फर हुसैन अगवान सर को। हमारे सभी कोच साथी इनवाइट जरूर करें हमारे साथ मिलके। कि मोस्ट वेलकम मुजफ्फर सर, स्वागत है आपका। मोस्ट यस सर। वेलकम सर, मुजफ्फर वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल। जय हिंद सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, तो मैंने डीएनडी पे लगा दिया है, लेकिन फिर भी कॉल आता है तो वो दिखता जरूर है कि यहाँ कॉल आ रहा है। कोई नहीं। चलिए। हमारा आज का सेशन जो है मैपिंग को लेकर है, और मैपिंग की डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, मैपिंग के पार्टनरशिप के बारे में सर ने बिल्कुल बारीकी से बताया है। और अभी 17 तारीख को मॉर्निंग में भी हमने इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल सेशन लिया था। उसका भी आपको यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगा। अगर संतोष सर आपके पास है तो उसको भी चैट बॉक्स में जो है डाल दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आंसर आप टाइप कर दीजिए। आपके क्वेश्चन बिल्कुल टाइप करते रहिए। एक 8 मिनट का वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से एक बड़ी कंपनी हमारी बनने जा रही है, और उसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। एक डिलीवरी कंपनी जो है, उसने अभी तक क्या कारवां खड़ा किया है, उसको हम यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सिर्फ 8 मिनट का वीडियो है, वो देखने के बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है। तभी आप बने रहिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको जो है उस वीडियो को दिखा रहा हूँ। और सभी लोग देखिएगा, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी यहाँ है, उसकी गहराई को समझिएगा, उसको ये समझिएगा कि हमारा मैपिंग का क्या फ्यूचर यहाँ पर होने वाला है। उस चीज को जरा हम समझ कर अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे।
यस सर, मेरी स्क्रीन आ चुकी है, स्क्रीन ऑन कर दिया है और हमारा वीडियो जो है इमेजिन करके देखो कि आपने एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है, लेकिन उस ऑर्डर को आने में रात के 11 बज गए। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है ना, लेकिन इस लेट डिलीवरी की वजह से आज एक $1 बिलियन कंपनी बनी है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ डिलीवरी की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दो दोस्तों के एक सोच ने एक स्टार्टअप आइडिया को $1 बिलियन कंपनी में बदला है, जो कि आज इंडिया की टॉप लॉजिस्टिक्स कंपनी में से एक है। डिलीवरी की कहानी सन 2011 से स्टार्ट होती है, जब साहिल बारुआ और सूरज सहारन बेन एंड कंपनी में एज अ कंसल्टेंट काम करते थे। एक दिन दोनों फ्रेंड्स खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन खाने को डिलीवर होने में रात के 11 बज जाता है। साहिल और सूरज डिलीवरी बॉय से पूछते हैं कि खाना डिलीवर होने में इतना देर क्यों हुआ, तो डिलीवरी बॉय उन्हें बताता है कि रेस्टोरेंट के पास कोई भी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए रेस्टोरेंट के स्टाफ को ही डिलीवरी करना पड़ता है और इसीलिए काफी बार खाना डिलीवर करने में लेट हो जाता है। साहिल और सूरज को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। वो सोचते हैं कि इस रेस्टोरेंट के जैसे और ना जाने कितने ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जो कि खाना डिलीवर करने में एफिशिएंट नहीं है, और ये एक लॉजिस्टिक्स का गैप है जो कि काफी बड़ा है और इसे फुलफिल किया जा सकता है। इसी सोच के साथ साहिल और सूरज अपना वेंचर डिलीवरी स्टार्ट करते हैं और कुछ स्टाफ के साथ दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरियाज में फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों तक डिलीवरी करने के बाद साहिल और सूरज को ये रियलाइज होता है कि लंच और डिनर के टाइम पे इनका डिमांड जो है वो पीक पे होता है, लेकिन दिन के बाकी समय में डिमांड काफी लो हो जाता है। इसलिए ये अर्बन टच और हेल्थ कार्ड जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी एज अ डिलीवरी पार्टनर काम करते हैं। 2012 में बेन एंड कंपनी के एक और एम्प्लॉय मोहित टंडन डिलीवरी के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि डिलीवरी अब ऑलरेडी अर्बन टच और हेल्थ कार्ड जैसे फर्म के लिए डिलीवरी का काम कर रही थी, इसलिए ये अब और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एज अ डिलीवरी पार्टनर काम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनको अपना कंपनी को एक्सपेंड करना जरूरी था। कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए सन 2012 में वो टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड से $1.5 मिलियन का फंड रेज करते हैं। इस फंड का यूज उन्होंने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे जगहों पे अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया। अब कंपनी बड़ी होने लगी थी और अपना पूरा फोकस ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स पे करना चाहती थी। इस डिसीजन के बाद वो रेस्टोरेंट डिलीवरी का काम बंद कर देते हैं और अपना पूरा फोकस लॉजिस्टिक्स पे कंसंट्रेट करते हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब था किसी भी प्रोडक्ट को सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड यूजर तक सेफली और टाइम पे पहुंचाना, यानी कि पूरा प्रोसेस फ्रॉम शिपिंग टू डिलीवरी उनके हाथों में आ गया था। 2014 तक डिलीवरी लॉजिस्टिक्स से बढ़ के एक फुलफिलमेंट कंपनी बन गई थी, यानी कि अब वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग और डिलीवरी सब कुछ कर रहे थे। कंपनी के एम्प्लॉयज की संख्या 150 से बढ़ के 1000 से भी ज्यादा हो गई थी और उनका डेली शिपमेंट वॉल्यूम 500 से बढ़ के 9000 के करीब हो गया था। इस फिनोमिनल ग्रोथ को देखकर कई इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इनके तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच 2015 में डिलीवरी ने टाइगर ग्लोबल से $85 मिलियन का फंड रेज किया, जिस कारण वो अपने ऑपरेशंस को और भी अच्छे तरीके से एक्सेलरेट कर पाए। इसके बाद 2017 में वो अपना फुलफिलमेंट सेंटर दुबई में भी स्टार्ट करते हैं। ये उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल मूव था। 2019 तक उनकी कंपनी को एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलता है, जब इनकी कंपनी ने $1 बिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस कर लिया था, जो कि उनके लिए एक काफी बड़ा अचीवमेंट था। 2021 में डिलीवरी अपना आईपीओ भी लॉन्च करती है, जिसका टोटल साइज 5235 करोड़ था। इस आईपीओ से जो उनको फंड मिलता है, इसका यूज भी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को बेस्ट बनाने में लगाते हैं। आज डिलीवरी का नेटवर्क 2500 से भी ज्यादा सिटी में फैला हुआ है और ये 19,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स को कवर करते हैं। डिलीवरी में आज काम करने वालों की संख्या 57,000 से भी ज्यादा हो गई है और ये डेली 1.5 मिलियन शिपमेंट्स को हैंडल
करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डिलीवरी के पास आज 85 प्लस पैकेजिंग वेयर हाउस है, 24 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स हैं और 75 हब्स हैं जो इनके मैसिव डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं। डिलीवरी के बड़े इन्वेस्टर्स में सॉफ्ट वीडियो स्टार्ट हुआ। सर वॉइस स्टॉप हुआ था वीडियो? बिल्कुल सर, वीडियो स्टॉप अपने आप हो गया, वॉइस भी नहीं है। ग्रुप, टाइगर ग्लोबल और एसबीआई फंड मैनेजमेंट शामिल हैं और अब तक कंपनी ने 1.69 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। डिलीवरी के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ ब्लू डार्ट और ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिपेंडेंट कुरियर कंपनीज थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अपने कैप्टिव लॉजिस्टिक्स आर्म खोल लिए थे, जिसमें से अमेज़न के पास अमेज़न ट्रांसपोर्ट सर्विस था तो फ्लिपकार्ट के पास ई कार्ट था। कैप्टिव लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है वो लॉजिस्टिक सर्विस जो प्राइमरली अपने ई कॉमर्स फर्म के लिए काम करे। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने ये कैप्टिव लॉजिस्टिक्स इसलिए बनाए थे ताकि वो डिलीवरी जैसे थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस पे डिपेंड ना रहें। लेकिन इतने कंपटीशन के बाद भी डिलीवरी इन सब से आगे निकल गया क्योंकि इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस पे सबसे ज्यादा फोकस किया। लेकिन एक सवाल यह भी आता है कि अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पास खुद के कैप्टिव लॉजिस्टिक्स हैं तो फिर वो डिलीवरी जैसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से पार्टनरशिप क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है पीक सीजन्स, जैसे कि दिवाली के टाइम जब ऑर्डर का फ्लड आता है तो कैप्टिव लॉजिस्टिक्स इतने सारे ऑर्डर को हैंडल नहीं कर पाते और इसीलिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनी अपने कुछ ऑर्डर्स को डिलीवरी जैसे थर्ड पार्टी कंपनी को भी दे देते हैं। आज डिलीवरी का बिजनेस सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो B2B, B2C और D2C के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। आज डिलीवरी इंडिया की लॉजिस्टिक्स में एक मेजर रोल प्लेयर बन चुका है। उनका फोकस हमेशा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे रहा है। तो ये थी गाइस लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी की एक छोटी सी स्टोरी। अब मैं आपको इस कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बताता हूँ। डिलीवरी का 2019 से ही वोल्वो के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रहा है, जिसमें वोल्वो ने अपने कस्टमाइज्ड FM 4x2 ट्रेलर ट्रक डिलीवरी कंपनी को दिया है। इंडिया में जहां आपको गिने चुने ही वोल्वो के बस और ट्रक देखने को मिलते हैं, वहीं डिलीवरी कंपनी के पास करीब 500 से भी ज्यादा वोल्वो के ट्रक्स हैं और इसी के साथ डिलीवरी इंडिया में सबसे ज्यादा वोल्वो के ट्रक्स ओन करने वाली भी कंपनी है। वोल्वो के ट्रक्स यूज करने के पीछे इनका स्ट्रेटेजिक प्लान ये है कि इनको काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है और वोल्वो के ट्रक फ्यूल एफिशिएंट इंजन के लिए जाने जाते हैं, जो लंबी दूरी के सफर में डीजल का कंजम्पशन कम करते हैं और साथ ही साथ ये अपने लो कॉस्ट मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी काफी फेमस हैं। इसलिए डिलीवरी कंपनी वोल्वो के ट्रक्स का सबसे ज्यादा यूज करती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि वोल्वो एक प्रीमियम ट्रक ब्रांड है जो ग्लोबल लेवल पे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में एक हाई स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है। डिलीवरी के पास वोल्वो के ट्रक होने से उनका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और रेप्यूटेशन भी बनता है और जब कोई कस्टमर ये देखता है कि डिलीवरी जैसी कंपनी प्रीमियम क्वालिटी ट्रक्स का यूज कर रही है तो उससे उनकी कंपनी पे विश्वास और बढ़ता है कि वो उनका सामान सेफली और टाइम पे डिलीवर करेंगे। इसके साथ ही डिलीवरी अपने ट्रक्स में सामान को काफी ऑर्गेनाइज तरीके से भी लोड करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर डिलीवरी का एक ट्रक जयपुर से अहमदाबाद के लिए निकलता है तो बीच में उसे अजमेर, बेवार और उदयपुर जैसे सिटी भी आते हैं। तो इस ट्रक में सामान को इस तरीके से लोड किया जाता है कि जो सिटी सबसे लास्ट में आता है उसका सामान ये सबसे पहले लोड करते हैं और जो सिटी सबसे पहले आता है उसका सामान ये सबसे लास्ट में रखते हैं। इस तरीके से ये अपने सामान को ऑर्गेनाइज रखते हैं ताकि लोडिंग और अनलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी गाइस डिलीवरी कंपनी की एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चलिए दोस्तों, आपने
देखा होगा, इसको थोड़ा समझा होगा कि किस तरीके से एक छोटी सी कंपनी, एक आइडिया, एक इनोवेशन के साथ में इतना बड़ा स्टार्टअप कंपनी एक बनी है। और कहीं ना कहीं हमारा यूजमी का जो मैपिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर जो है, उसका भी हमने इसी तरीके से इसकी शुरुआत की है। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने शुरुआत की थी, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम पूरे 29,000 पिन कोड पर पहले से ही पकड़ बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हम जिले की फ्रेंचाइजी पहले से ही अलॉट कर रहे हैं, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी रहेगा वो 1 बाय 1 हमारे कंपनी के अंदर बिल्कुल आता रहेगा, और उसके अंदर हम इन्वॉल्व होते जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर ने समझा ही दिया है, काफ़ी कुछ आपको पता है। और यहाँ पर मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है, तो जिन लोगों के भी सवाल हैं तो हम उन सवालों के जवाब देंगे। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल कोई सवाल हो, तो मेपिन और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो बिल्कुल चैट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर रख सकते हैं। संतोष सर उसको पढ़ेंगे और सर जवाब देंगे, और अगर कुछ रहा तो मैं भी उसके अंदर शामिल रहूंगा। चलिए, वेलकम सर संतोष पटेल जी। यस सर, बिल्कुल सर। साथियों, आप सभी का सवाल का हमें इंतजार है। आप सभी के कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो आप फटाफट ये चैट बॉक्स में टाइप करिए, और जो है हम हमारे सर भी हैं और जिसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी तक तो मुझे कोई सवाल दिखा नहीं। आई होप सर ने इतनी डिटेल में जो चैट है बॉक्स के अभी 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 जस्ट ओपन किया है, पहले बंद था वो, हाँ पहले मैंने ऑन कर दिया था। जी जी। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई सवाल है तो यहाँ पर चैट बॉक्स बिल्कुल सभी के लिए ओपन है, आप अपना सवाल दर्ज कर सकते हैं, या नहीं है तो हम हैंड रेज ले लेते हैं, कैसा रहेगा? यस सर, बिल्कुल सही है। हाँ, हैंड रेज के माध्यम से भी हम आपकी वॉइस में आपका सवाल ले सकते हैं। तो जिन लोगों का भी कुछ पूछना है, आप अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे और आप अपने सवाल रख सकते हैं। चलिए, हमारे बीच में सर इन्फ्लुएंसर केसरा राम सर हैं। यस सर, स्वागत है आपका सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी सर, बोलिए। सर, मेरा ये सवाल था कि जो अभी जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं ना सर, जी। जैसे हमारे बाड़मेर से न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गया एक बालोतरा। अच्छा। बालोतरा तो जैसे ही उसमें डिस्ट्रिक्ट में अपन डालते हैं तो बालोतरा अपना शो नहीं करता है, जैसे सिटी में अपन डालते हैं तो बालोतरा शो नहीं है। तो बालोतरा वाले क्या हम्म। करेंगे सर? ये वो गजट के हिसाब से जैसे ही वो जिला पूरा कंप्लीट बन जाएगा, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट जब ऐलान कर दी थी कि ये जिला हमने बनाया है, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में, पूरा उसको गजट में शामिल होने में, पूरा कागजी कार्यवाही होने में, कलेक्टर को बैठने में टाइम लगता है उस बीच में। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अगर हमें भी पता लग जाता है कि हाँ, यह जिला कंप्लीट हो चुका है, तो कंपनी उसके ऊपर विचार करके डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वहां पर भी दे देगी। ऐसा होगा सर ठीक है जी? सर। हाँ। जैसे अब उसमें उसमें क्या है कि जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तो बालोतरा के अंदर में भी 2 इन्फ्लुएंसर हैं, और 2 इन्फ्लुएंसर हम बाड़मेर में हैं, तो 4 हो हम्म। गए। 4 इन्फ्लुएंसर वो 4 ही एक डिस्ट्रिक्ट पे वो करेंगे ना फोकस, के भी बाड़मेर ही लेना है क्योंकि बालोतरा है नहीं। मिलेगा तो एक ही को ना सर, तो जो बचा हुआ है उसके लिए चांस बढ़ गए हैं कि वो दूसरे जिले का ले सकता है। हम्म। अगर यहाँ का नहीं मिलता है तो वहाँ का मिल जाएगा। 4 में से कोई भी 2 लोगों को मिलना है, अगर 2 डिस्ट्रिक्ट भी रहेंगे तो। हाँ, चलिए, दो चेतन जी डिस्ट्रिक्ट, का। हाँ 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ओपन जाते, 2 तो ले सकते हैं। अब तो यहाँ 4 ही एक जिले पे फोकस है सर। ठीक है सर, पेमेंट तैयार रखिए, जिसका पहले पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली इन्फ्लुएंसर, और मैं तो कहूंगा कि मेवन बन जाइए आप, तो वो सारे ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। जी जो जी पहले जी। मेवन बनेगा वो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। ओके जी। चेतन जी का हैंड रेज है। चलिए। चेतन जी, स्वागत है आपका। आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है, स्वागत है। जी बोलिए। आपने म्यूट कर दिया, चलिए अनम्यूट करिए। धन्यवाद साहब। जी। थैंक यू। जी जी। बेहतरीन जानकारी दी गई सर द्वारा। मेरी आवाज प्रॉपर आई सर? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर जी। हमारा, मैंने अभी फिलहाल फ्रेंचाइजी ली है, तो इसका एरिया लगभग 15 से 25 किलोमीटर तक है।
अब मान लो किसी ने सिर्फ 999 का टॉर्च मंगाया, जिसमें मान लो जस्ट ओनली 100 USP है, तो उस पे मान लो 3 रुपए मिलेंगे, तो इसका कैसे मेंटेन होगा खर्चा? जी मुजफ्फर सर। डिलीवरी चार्ज सर कितना मिलेगा, कैसे इसका कैसे मेंटेन होगा? सर इसके बारे इसमें में इसमें आप तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझिए आप कि जी 3 रुपए तो आपको जो है शॉपिंग ऑर्डर पर मिल रहा है, लेकिन वो जब यस। प्रोडक्ट जब आपको डिलीवर करने के लिए फ्रेंचाइजी के पास में जब आएगा, मैपिंग पार्टनर के पास आएगा, तो वो जी डिलीवरी करने का रेट, उसका जो अमाउंट है वो अलग मिलेगा। नहीं सर, अब समझ 25 से रहे हैं? 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक का वो कैसे, कितना तो मिलेगा? एक ही दस प्रोडक्ट पंद्रह थोड़ी देने जाना आपको सर, क्वांटिटी में आएंगे ना मान लो प्रोडक्ट वहाँ पर्टिकुलर पर। कोई किसी एरिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया, तो सर वो तो कहीं का भी हो सकता है, वो तो पर डे डिलीवरी करना होगा। ये तो है नहीं कि सर भी ये अपने देखिए, शुरुआत में तो ऐसे ही कलेक्ट होगा, करते ये रहे। जब क्वांटिटी जब तक बढ़ेगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा यूजमी के यूजर बनाइए, शॉपिंग सिखाइए। तो इसीलिए कहा जाता है, आज भी सचिन सर ने कहा कि आप सिर्फ बैठे मत रहिए, अभी अभी आपको मार्केट तैयार करने का मौका है। ये तो वो तो ये कर ही रहे आपके सर। हाथ में है, बिजनेस बिजनेस बढ़ाना आपके हाथ में है ना। कंपनी तो एक प्रोडक्ट आएगा नहीं तो एक भी भेज देगी, लेकिन आपको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, इनकम बढ़ाना है, तो हमको भी तो उसके अंदर कुछ काम करना होगा। ठीक है। चलिए, हमारे बीच में विपुल शंकर सर हैं। स्वागत है विपुल जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, स्वागत है। देखिए आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया है जी, स्वागत है। हाँ सर, हम विपुल सरकार है, उत्तर वेस्ट बंगाल, उत्तर दिनाजपुर। जी जी, आपकी सर आवाज जो ब्रेक हो हम रही है। लोग मैपिंग लिए है, जी मैपिंग जो फ्रेंचाइजी लिए है, ये तो सर ने बोला था जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेगा उसकी बारी डिलीवरी हम लोगों को मिलेगा। यस। तो हमारा यहाँ अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी नहीं लेगा तो नहीं नहीं मिलेगा हम लोगों को डिलीवरी। मुजफ्फर सर बताइए क्या कह रहे हैं। क्या सर, आपका सवाल क्लियर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा चलिए वॉइस भी थोड़ी सी बढ़ाइए आपकी। अच्छा, ठीक ठीक है सर, हम रुकते चलिए बाइक चला। बोलिए, फिर से बोलिए आप। हाँ सर, बोलते हैं हम जो मैपिंग लिए है, यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट हाँ फ्रेंचाइजी अगर कोई नहीं लिया हाँ। तो हमारा कैसे काम होगा? डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी किसी ने नहीं लिया, कहाँ से, कहाँ रहते हैं आप सर? हम वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर से। सर मैं आपको बताऊं, गारंटी दे सकता हूं कि जितने भी जिले की फ्रेंचाइजी अगर सबसे पहले कोई स्टेट कवर करेगा तो वो वेस्ट बंगाल करेगा सर। ओके सर। और एक ठीक सवाल है, है सर, जो बेफिक्र रहिए। हाँ मैपिंग का जो हमारा अभी इनकम आ रहा है 15-15 रुपया करके एक एक आईडी बनाने में, तो उसका जो हाँ इनकम हाँ सर कितना होने के बाद हाँ। उड्डल होगा और कैसे उड्डल करेंगे? उसका विड्रॉल सर मिनिमम 500 रुपीज होगा। जैसे हम यूजमी में पेमेंट निकालते हैं एप्लीकेशन में, एक सौ जी। पचहत्तर रुपये, तो उसी तरीके से इसमें 500 रुपये मिनिमम विड्रॉल होगा। ये जब हमारा स्टार्ट होगा उसके बाद में इसका पेमेंट विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाएगा। अभी जी, फिलहाल आपका परमिशन वहां पर बंद है। 1100 से उस ज्यादा हो गया, 1100 से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सर। कंफ्यूजन दिख रहा है। जी सर, उसको बढ़ाइए, उसको 11,000 कीजिए, 1,11,000 कीजिए। ठीक है, वो आपका जमा होता जा रहा है, ये समझ लीजिए आपके बैंक में लॉकर में डिपॉजिट होता जा रहा है। जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन होगा आपको वो सारा पेमेंट बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सेफ है, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। नहीं, वो दिक्कत नहीं है, वो सोच नहीं है। कोई हाँ कोई हाँ आदमी हाँ हमको सवाल कर रहा है, हमारा जो टीम का लिया है कि नहीं, वो लोग सवाल कर रहा है। हाँ सर हाँ। ने तो बोला था 500 का बाद उड्डल होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक ठीक, उसको मीटिंग में लाइए कि ना, वो वहां पर सुबह 8 बजे मीटिंग में लाओ कि ना, यहाँ पर आप सवाल करो खुद ही, वहां आपको बराबर जवाब मिलेगा। तो इस बहाने वो ठीक है। आपको मीटिंग में भी आएगा, सवाल भी करेगा, उसके डाउट क्लियर होंगे और आपके साथ काम करने के लिए रेडी होगा। क्लियर है सर? ठीक है सर, ठीक। हमारे बीच में हैंड रेज है इन्फ्लुएंसर उमा शंकर साहू सर, स्वागत है सर आपका। हेलो, जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका तो जानकारी बहुत अच्छा रहा सर। सर मेरा एक जानकारी लेना था सर मुझे कि जैसे जैसे वो एरिया का डिस्ट्रिक्ट लेवल का व्यक्ति है वो, और वो दूसरे मतलब वही का एरिया का डिस्ट्रिक्ट लेगा ले सकता है कि दूसरे एरिया का भी ले सकता है सर वो? सर अभी तो उसी एरिया का वो ले सकता है, क्योंकि
हर जिले का जो मेंबर है उसी को अलॉट होगा। लेकिन अगर बगल के जिले में कोई भी एलिजिबल मेंबर नहीं है, एलिजिबल नहीं है लेने के लिए, या योग्य नहीं हो पाया, इन्फ्लुएंसर रैंक नहीं है, क्रिएटर रैंक नहीं है, और कोई नहीं मिलता है, तो फिर आपको मौका मिल सकता है। नहीं, ठीक ठीक, बिल्कुल सर। ओके, ठीक। धन्यवाद सर। हमारे बीच में क्रिएटर मासूम आलम सर, स्वागत है सर आपका। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। यस यस यस।